नमस्कार दोस्तों, डायमंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक आज होगा ध्वनि और प्रकाश, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और ये टॉपिक है ध्वनि और प्रकाश। इसमें हर स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन रहता है। तो आज देखो अपन यहाँ ढंग से पढ़ेंगे कि इसको क्या क्या इसमें होते हैं, इसके 10 अंतर होते हैं इन दोनों में, उनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज। चलो देखते हैं अपन आज। सबसे पहले प्रकाश। लाइट। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब ये श्वेत प्रकाश होता है, अपने पास श्वेत प्रकाश होता है, वह 7 रंगों का होता है। ठीक है, 7 रंगों का होता है। जो रंग है बेनी, आहार, पिनाला, ये श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला और लाल। ये 7 रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किसने याद की? प्रकाश की चाल किसके द्वारा याद की गई? यह याद की गई रोमर के द्वारा। रोमर के द्वारा याद की गई। प्रकाश की चाल रोमर के द्वारा याद की गई। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसको और भी क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 लाख। 10⁵ का मतलब होता है लाख, कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, यह भी इतनी बात। अब ये बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो यह है, लेकिन अब इसका क्रम क्या होगा? क्रम देखना, कोई माध्यम है, भिन्न भिन्न माध्यम है, तो उसमें प्रकाश की चाल कैसे होगी? अपने पास दे दिया, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल तो किसमें होगी? निर्वात में होगी। उसके बाद किसमें होगी? निर्वात में होगी, फिर होगी गैस में, फिर होगी द्रव में, और फिर होगी ठोस में। ठीक है दोस्तों, कि प्रकाश की चाल है ना, सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है, फिर गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। अब क्वेश्चन यहां से पूछता है, ये क्रम दे देता है और प्रकाश की चाल पूछता है कि किस में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है या सबसे कम किस में होती है। अगर ये नहीं देता है तो अपने पास दे देता है वायु, जल, कांच और हीरा, ये दे देगा और पूछ लेगा कि प्रकाश की चाल के बढ़ते क्रम में इसकी चाल क्या होगी। तो सबसे ज्यादा किस में होगी? सबसे ज्यादा होगी वायु में, उसके बाद होगी जल में,
और उसके बाद में किस में होगी, कांच में, और फिर किस में होगी, हीरे में, हीरा में। क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है कि प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल किस में होती है, निर्वात में। तो निर्वात के अंदर मतलब सबसे विरल माध्यम कौन सा है, वायु, फिर जल, फिर कांच, फिर हीरा। अब इसकी चाल कितनी होती है, 1.003 होती है। इसकी होती है 1.33 और इसकी होती है 1.5 और इसकी होती है 2.47। ठीक है। और अगर ये नहीं दे, ये क्रम न देकर अगर पूछ लेगा अपने को कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी और अशुद्ध में कम होगी, अशुद्ध जल में इससे कम होगी, और रंगीन जल है, रंगीन जल इसमें सबसे कम होगी। ठीक है दोस्तों, एक ये क्रम पूछ लेता है। और अगर बात करें वायु की कि किस वायु के अंदर सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, तो उसका क्रम होगा, उसके अंदर होगा कि गर्म वायु है ना, गर्म वायु के अंदर ठंडी वायु की अपेक्षा इसकी चाल अधिक होगी, ठंडी वायु। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गर्म वायु और ठंडी वायु दे दिया और इसमें पूछ दिया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, तो किसमें होगी, गर्म वायु में होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई प्रकाश की। अब बात करेंगे अपन ध्वनि की। बात करेंगे ध्वनि की। बात करेंगे ध्वनि की, साउंड की बात करेंगे। अब साउंड की बात करेंगे तो आवृत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है अवसर्वे, दूसरी होती है सर्वे और तीसरी होती है प्रासर्वे। कौन सी होती है, पहली अवसर्वे, जिसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, और दूसरी होती है सर्वे, जिसको बोलते हैं ड्यूब्यूल, और तीसरी होती है प्रासर्वे, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अब आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तीन प्रकार की होती है, असर्वे, सर्वे और प्रासर्वे। अब इसकी प्रास देखते हैं, आवृत्ति की प्रास इसकी कितनी होगी, अब सर्वे की इसकी होगी 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होगी इसकी। ठीक है दोस्तों, और सर्वे की होगी 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। जो अपन सुनते हैं ना, जो सब कुछ जो भी सुनते हैं हम सुनते हैं, वो किस में आती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य इसकी आवृत्ति होती है, जो सर्वे तरंगे होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रासर्वे की बात करते हैं तो इसकी होगी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसकी कितनी होगी आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। ठीक है, ये बात हुई इन तीनों की। अब बात करेंगे अपन